Hello everyone and welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सभी बावर्ची अपनी अपनी डिशेस तैयार कर रहे होते हैं। फिर जब जियोंग के ग्रुप में मीट को काटने की बारी आती है, बावर्ची मियांग मीट को काटने के लिए आगे आते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब जियोंग उन सबको बता रही होती है, कहती है कि हमारा मीट तो अच्छे से बुन चुका है, लेकिन फिर भी मसाला लगाने से पहले हमें इसे अच्छे से काटना होगा। इसकी खाल और गोश्त को एक बराबर रखना होगा ताकि स्वाद और ज्यादा आ सके। बावर्ची इम और बावर्ची सिम सही से ट्राई करते हैं लेकिन उनसे नहीं हो पाता। फिर जियोंग बावर्ची मियांग से कहती है कि अब आप ट्राई करें, तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि ये तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती। तो इतने में ही किलगिम कहती है कि क्या इसे ऐसे काटना है, क्या मैंने सही से काटा है। तो जियोंग देखती है और खुश हो जाती है और कहती है कि क्या बात है किलगिम, तुमने तो इतने अच्छे से काट दिया। फिर बावर्ची मियांग सकी खान की बातें सोच रहे होते हैं। सकी खान कहती है कि याद रखना, इस बार हमें हारना होगा और अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो इस बार तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल होगा। बावर्ची मियांग मीट को काटने लगते हैं और फिर उन्हें सकी खान की बातें याद आने लगती हैं। सकी खान कहती है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा आखिरी मौका है। तो बावर्ची मियांग जानबूझकर अपना हाथ काट लेते हैं। वहाँ पर हड़बड़ी मच जाती है और सब लोग उन्हीं को देखने लगते हैं। इतने में ही एक और बैल नीचे गिर जाती है। जियोंग कहती है कि इतना वक्त नहीं है, मैं इसे खुद ही काट लेती हूँ। जियोंग काटने के लिए नाइफ तो पकड़ती है लेकिन उससे वो पकड़ी नहीं जा रही और काटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। युकोंग हंसता है और कहता है कि ये क्या हुआ, यहाँ के बावर्ची तो एक चाकू भी नहीं संभाल सकते। लगता है जोशियों के बावर्चियों में काबिलियत की कमी है। तो महाराज जिन्हें कहते हैं कि लिखावट करोगे तो हाथ में स्याही तो लगेगी ना, और अगर खाना बनाओगे तो हाथ तो कटेंगे ही। आज खून दिख गया है तो लगता है बतख का पकवान काफी अच्छा बनेगा। तो युकोंग कहता है कि हाँ हो सकता है, अब आपका ही मानना ऐसा है तो मैं कौन होता हूँ ऑब्जेक्शन करने वाला। फिर हम देखते हैं कि बावर्ची इन मीट को काटते हैं लेकिन उनसे वो सही से नहीं काटा जाता। बावर्ची सिम कहते हैं कि मैं करता हूँ। तो बावर्ची इम उसे कहते हैं कि हटो, अब जब मुझसे ही नहीं हो रहा तो तुम कैसे करोगे। तो जियोंग कहती है कि तुम सब रहने दो, मैं खुद ही से कर लेती हूँ। किलगिम बावर्ची मियांग के साथ होती है तो बावर्ची मियांग उसे जाने का इशारा करते हैं और मीट को काटने के लिए कहते हैं। किलगिम जियोंग के पास आती है और कहती है कि दीदी ऐसे हाथों से आप कैसे काटेंगी, आप हटे, मैं एक दफा करके कोशिश करती हूँ। तो बावर्ची इम किलगिम से कहते हैं कि इतना माहिर काम तुम कैसे कर पाओगे, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो फिर। तो जियोंग बावर्ची इम को चुप करवाती है और किलगिम से कहती है कि तुम्हें यकीन है कि तुम ये कर पाओगी। तो किलगिम कहती है कि जी हाँ, आप उस पर भरोसा कीजिए, और वैसे भी अगर मुझसे ना हुआ तो आप तो यहाँ पर हो ही ना। तो जियोंग बावर्ची मियांग को देखते हैं जो उन्हें हाँ में इशारा करते हैं। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम संभल के करना। या फिर सो बायलोंग से कहती है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने इस दौर में हार मान ली है। फिर हमें किलगिम को दिखाते हैं जो चाकू तो पकड़ लेती है लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। फिर वो सोचती है कि जब बावर्ची मियांग उसे कह रहे थे कि इस राउंड में चाकू से जितनी भी चीजें काटनी होगी ये काम तुम संभालना। तो किलगिम कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि तुम्हें बहुत हुनर है, मैं आज से खुद तुम्हें चाकू चलाना सिखाऊंगा। फिर किलगिम बावर्ची मियांग की सभी बातों को याद करते हुए उसे काटती है और वो अच्छे से मीट काट भी लेती है। जियोंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि किलगिम तुमने कर दिखाया। तो किलगिम कहती है कि मेरे तो हाथ पांव कांप रहे थे, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैंने कैसे कर लिया। जियोंग कहती है कि तुमने वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। बावर्ची मियांग भी सोचते हुए किलगिम को शुक्रिया कहते हैं। जियोंग भी बावर्ची मियांग को देख रही होती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। जियोंग बावर्ची मियांग से पूछ रही होती है कि मैंने किलगिम के हाथ देखे हैं, उसके हाथों की बहुत बुरी हालत थी, क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि मुझे माफ कर दें, हम अगले दौर में मेरी वजह से हारने वाले हैं। तो जियोंग कहती है कि थोड़ा खुल के बताओगे कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि मुझे अगले दौर में शामिल नहीं होना चाहिए लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो जियोंग कहती है कि तुम पर किसी तरह का कोई दबाव है क्या।
क्या मिंग की तरफ से है? ऐसा ही है ना, वो खरूस सा दिखने वाला ये कौन ही है ना? तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि बस करो, अब तुम मुझसे और सवाल मत पूछो, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। तो जी योंग पीछे से कहती है कि कहीं सकी खान तो नहीं? तो बावर्ची मियांग रुकते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं है। फिर दोनों शेफ्स अपनी अपनी डिशेस को तैयार करते हैं और फिर टाइम भी खत्म हो जाता है। महाराज कहते हैं कि आज मैं सबसे पहले मिंग के बावर्ची बाइलोंग का टैलेंट देखना चाहूंगा। सेवक आती है और बाइलोंग का खाना चख कर उन्हें खाने का इशारा करती है। फिर सभी उस खाने को टेस्ट करते हैं। खाना खाने के बाद महाराज और युगोंग एक बहुत ही सुकून दे जगह पर पहुंच जाते हैं। युगोंग और महाराज सोचते हुए खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। जियोंग भी देखती है कि वहाँ बैठे हुए सभी मंत्री लगातार खाए ही जा रहे होते हैं। बाइलोंग भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर महाराज बाइलोंग से उनके खाने के बारे में पूछते हैं और बाइलोंग उन्हें अपने खाने की डिटेल्स बताते हैं। तो युगोंग बाइलोंग से पूछता है कि तुमने जोसियों का खाना बनाना कब सीखा? तो बाइलोंग कोरियन लैंग्वेज में बोलने लगते हैं और सभी हैरान होकर उन्हें देख रहे होते हैं कि इनको कोरियन लैंग्वेज भी आती है। बाइलोंग कहते हैं कि एक बार जब मैं स्वाद की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गमगीन था क्योंकि मुझे एक अच्छा स्वाद नहीं मिल रहा था। फिर हमें 10 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर बाइलोंग बारिश में भीगे हुए आ रहे होते हैं और बेहोश हो जाते हैं। तो बाइलोंग को एक साधु अपने टेम्पल में लेकर आता है और उनका इलाज भी करता है। बाइलोंग के होश आने पर वो बाइलोंग को एक सूप देते हैं। बाइलोंग वो सूप पीते हैं और उन्हें वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाइलोंग चाइनीज में बोलते हुए उनसे पूछते हैं कि आपने इसको कैसे बनाया है? साधु कहते हैं कि इसका मतलब है कि तुम जोसियों के रहने वाले नहीं हो। तो बाइलोंग उनसे कहते हैं कि आप मुझे कुकिंग करना सिखा दें। फिर बाइलोंग महाराज से कहते हैं कि मैंने जोसियों में रहते हुए खाना बनाना सीखा था और फिर ये डिश भी उन्हीं में से एक है जो मैंने जोसियों में रहते हुए सीखी थी। तो महाराज कहते हैं कि फिर क्या आपने खाना बनाना जोसियों में सीखा था? तो बाइलोंग कहते हैं कि जी हाँ, मैं तकरीबन 5 साल जोसियों में रहा था और 5 साल जोसियों में रहकर मैंने यहाँ के तौर तरीके सीखे थे। युगोंग बाइलोंग से कहता है कि तुमने मुझसे छुपाया क्यों कि तुम जोसियों की जुबान भी बोल सकते हो? तो बाइलोंग कहते हैं कि मैंने आपसे ये बात कभी भी नहीं छुपाई क्योंकि आपने मुझसे कभी ये पूछा ही नहीं। फिर युगोंग भी बाइलोंग के खाने की तारीफ करता है। प्रिंस जेसन कहते हैं कि आपका खाना बहुत अच्छा है और ऐसा खाना बनाना हो तो सम्मान तो खुद ही आ जाता है। और फिर मंत्री सांग से कहते हैं कि इस राउंड का रिजल्ट तो साफ नजर आ रहा है। जियोंग सोचती है कि दिल को छू लेने वाली कहानी है इनकी, अब जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा और इनके अच्छे नेचर की वजह से मुझे इतना बुरा भी नहीं लग रहा, लेकिन इसका हरगिज में ये मतलब नहीं है कि मैं हार मान जाऊंगी। फिर जियोंग की डिश टेस्ट करने की बारी आती है। महाराज कहते हैं कि अब हम जोसियों के बावर्चियों का हुनर देखेंगे और जियोंग से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया है? तो जियोंग कहती है कि इसे हम कहते हैं बुनी हुई बतख। ये उन पुराने पकवानों में से एक है जिसे मिंग राजवंश में पसंद किया जाता था। फिर जियोंग उन्हें बाकी डिटेलिंग के बारे में भी बताती है। तो युगोंग हंसता है और कहता है कि बनाना तो आसान है लेकिन इसमें वो टेस्ट लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर महाराज की सेवक के चेक करने के बाद महाराज, युगोंग और बाकी सभी मंत्री भी जियोंग की बनाई हुई डिश को टेस्ट करते हैं और इसे खाने के बाद महाराज और युगोंग फिर से किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। युगोंग की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। फिर महाराज और युगोंग साथ साथ खाना खाते हैं और साथ साथ जियोंग की तारीफ करते हैं। फिर महाराज और युगोंग एक साथ बोलते हैं कि इस पकवान का कोई मुकाबला नहीं। फिर मुख्य शहर सचिव अनाउंस करते हैं कि आज का राउंड यहाँ पर ही खत्म होता है। अब इसका रिजल्ट क्या है आप सबको कुछ ही देर में बता दिया जाएगा। फिर महाराज और युगोंग के बीच में एक पर्दा रख दिया जाता है और वो दोनों एक दूसरे के शेफ्स को मार्क्स देते हैं। फिर जब मुख्य शाही सचिव उन दोनों के पोस्टर्स को एक्सचेंज करने के लिए आ रहे होते हैं तो मिंग का ट्रांसलेटर जल्दी से युगोंग के पोस्टर को छुपा लेता है और मुख्य शाही सचिव स्कोर्स नहीं देख पाते। फिर मुख्य
शाही सचिव पोस्टर्स को एक्सचेंज करते हैं और महाराज को इशारा करते हैं कि वो स्कोर्स नहीं देख सके। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि हमारे सेकेंड राउंड के क्या रिजल्ट हैं अब आपको बताए जाते हैं। जब रिजल्ट दिखाए जाते हैं तो महाराज ने मिंग को 8 नंबर दिए होते हैं, जबकि युकोंग ने जोसियों के बावर्चियों को सिर्फ 1 नंबर दिया होता है। सभी मंत्री भी बातें करने लगते हैं कि आखिर इतने कम नंबर कैसे दे सकता है। फिर महाराज बायलोंग को आगे बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपने जोशियों में घूमकर जो खाना बनाना सीखा है वो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन इस सेकंड राउंड के स्कोर्स बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो युकोंग कहता है कि महाराज ये आप क्या कह रहे हैं। युकोंग आगे बोलने वाला होता है तो महाराज गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारते हैं और कहते हैं कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। और फिर सबसे कहते हैं कि आप ध्यान से देखिए, ये वो स्कोर है जो मिंग के दूत ने जोशियों के बावर्चियों को दिए हैं। युकोंग ने जानबूझकर जोशियों के बावर्चियों को कम स्कोर दिए हैं ताकि वो ये कंपटीशन जीत जाए। तो युकोंग हंसता है और कहता है कि महाराज रूल तो यही था कि आप और मैं ही स्कोर्स देंगे, तो फिर आखिर इसके साथ क्या मसला है। तो महाराज युकोंग से कहते हैं कि शायद आप समझे नहीं, इस कंपटीशन में स्कोर्स सबके खाने के मुताबिक दिए जाने थे, लेकिन शायद आप ऐसा नहीं कर रहे। आपको अंदाजा भी है कि आपकी इस चालाकी से मिंग के बावर्ची जो इतने होनहार हैं उन्हें भी शर्मिंदगी हो रही होगी। इस कंपटीशन के पहले राउंड में बेईमानी से जीतने की वजह से जो सबसे ज्यादा शर्मिंदा हुए थे वो है बायलोंग। तो फिर भी आप आखिर जोशियों के बावर्चियों के साथ ऐसे नाइंसाफी कैसे कर सकते हैं। तो आपने न सिर्फ मिंग के बावर्चियों के बल्कि जोशियों की बावर्चियों के सम्मान को भी अपमान किया है। तो फिर युकोंग पूछता है कि फिर आप इस राउंड के रिजल्ट्स कैसे अनाउंस करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि ऐसे तरीके से जिससे किसी को मसला भी नहीं होगा। तो महाराज अनाउंस करते हैं कि सब मेरी बात को ध्यान से सुने। अब दोनों कंट्रीज के शेफ अपना अपना पकवान चखेंगे। अक्सर बावर्ची अपनी गलतियों को नजरअंदाज करता है, तो आप सब अपना पकवान चखें और अपने आप को ही स्कोर्स दें और फिर इसी से ही दूसरे राउंड के विनर को अनाउंस किया जाएगा। फिर सभी बावर्ची अपने अपने खाने को टेस्ट करते हैं। कॉर्नवेली यहाँ पर भी खाने को नहीं खाता। फिर महाराज सबसे पहले जियोंग को आगे बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो अपने खाने को कितना स्कोर देगी। तो जियोंग कहती है कि महाराज आप मुझे माफ कर दें, लेकिन मैं अपने ही पकवान को स्कोर्स नहीं दे सकती। जब महाराज इसकी वजह पूछते हैं तो जियोंग कहती है कि मैं ये नहीं कह सकती कि हमारी बनाई हुई डिश परफेक्ट है, लेकिन फिर भी हम सब ने इस डिश पर बहुत मेहनत की है। हमने जी जान से और पूरी ईमानदारी से इसको बनाया है और फिर मैं और मेरे साथी अपने बनाए हुए पकवान को कोई भी स्कोर्स नहीं दे सकते। आप हमें माफ कर दें। महाराज फिर बायलोंग को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप अपने पकवान को कितने स्कोर्स देंगे। युकोंग उससे इशारा करता है कि अपने आप को ज्यादा स्कोर्स देकर जीत जाए। बायलोंग महाराज से कहते हैं कि मैंने जोशियों में रहते हुए जो भी खाना बनाना सीखा है मैं उसे कोई भी स्कोर्स नहीं दे सकता। महाराज कहते हैं कि जोशियों के पकवान और मिंग के पकवान में कोई कमी नहीं है और इन पकवानों को उन बावर्चियों ने बनाया है जिन्हें खाना बनाने में महारत हासिल है, तो सिर्फ टेस्ट के हिसाब से हम इन्हें स्कोर्स नहीं दे सकते। इसलिए मैंने दोनों कंट्रीज के बावर्चियों को कहा कि वो एक दूसरे को स्कोर्स दें और आप दोनों बावर्ची यहाँ भी हर सम्मान से अच्छे लगे। और फिर महाराज दोबारा से कह देते हैं कि हमारा सेकंड राउंड भी टाई होता है। फिर महाराज युकोंग से पूछते हैं कि क्या आपको कुछ कहना है। तो युकोंग सोचता है कि ये राउंड भी टाई हो गया है और अगर तीनों राउंड टाई ही हो जाते हैं फिर भी हम ही जीतेंगे, तो देखा जाए तो हम अभी भी आगे ही हैं। तो युकोंग महाराज से कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि आपने जो फैसला किया है वो सबसे अच्छा है। फिर महाराज कहते हैं कि कल इसी वक्त हमारा थर्ड राउंड भी खेला जाएगा और सभी मंत्री और महाराज भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर जियोंग और बायलोंग एक दूसरे के सामने होते हैं। बायलोंग कहते हैं कि मैं हार गया, वैसे देखा जाए तो मेरी ही जीत हुई है। तो जियोंग कहती है कि नहीं, जीत तो मेरी हुई है, वैसे पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हार भी मेरी ही हुई है। तो बायलोंग कहते हैं कि वैसे अगर इस राउंड को एक दिन बाद रखा जाता तो इसका नतीजा कुछ और भी निकल सकता था। तो जियोंग कहती है कि फिर तो वाकई में आपने ही जीतना था, क्योंकि आपके पकवान का जायका कल तक भी बना रहता। तो बायलोंग कहते हैं कि मैं पकवान की गहराई तक जाता हूँ, न कि सिर्फ मुंह के स्वाद के लिए, और शायद मुझ में बस यही एक खामी है। तो जियोंग कहती है कि हम बस पहले
पहले ही चम्मच में स्वाद चाहते थे, इसीलिए हम गहराई तक नहीं गए और शायद मुझ में यही एक कमी है। तो बाइलोंग हंसते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। तो जियोंग कहती है कि आपके सवाल भी तो इतने दिलचस्प हैं। बाइलोंग कहते हैं कि अब हमें थर्ड राउंड का इंतजार रहेगा और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर बावर्ची इन जियोंग से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा कि हार के भी वो जीत गया है। तो जियोंग कहती है कि वो इसलिए क्योंकि उसके पकवान ने सबके दिल को जीत लिया था और हमारे पकवान में सबको स्वाद मिला। अगर आज सही तरीके से फैसला होता तो जीत हमारी होती, लेकिन ऐसा पकवान जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा वो उनका पकवान होता। तो बावर्ची मियां कहते हैं कि तुम दोनों क्या एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तो जियोंग कहती है कि कह सकते हैं, हमने पहले एक दूसरे को समझा और फिर तारीफ की। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि इसका मतलब है कि मिंग के बावर्ची ने हमारी बावर्ची की तारीफ की। क्या बात है। तो जियोंग कहती है कि सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी, उन्होंने हम सबकी तारीफ की। इतने में ही वहाँ पर राजमंत्री आ जाते हैं, सबके खाने की तारीफ करते हैं और जियोंग से कहती हैं कि महाराज ने आपको याद किया है। फिर जियोंग महाराज के पास बैठती है और महाराज से पूछती है कि जल्दी बताएं आपका मुझसे क्या बात करनी है, फिर मुझे अगले राउंड की तैयारी भी तो करनी है। फिर महाराज जियोंग को चाय देते हैं। जियोंग कहती है क्या ये वाइन है। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, ये चाय है। मैंने तुम्हें यहाँ पर कुछ देर आराम करने के लिए बुलाया है। जियोंग अपने कप में देखती है जहाँ उसे चांद नजर आ रहा होता है। जियोंग कहती है कि ये कितना प्यारा लग रहा है। महाराज कहते हैं कि हम इसे चांद चाय कहते हैं। फिर जियोंग और महाराज बातें करने लगते हैं। महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम मुझे वीक लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी और आखिर तुम ऐसे हाथ के साथ अगले राउंड में परफॉर्मेंस कैसे करोगी। तो जियोंग कहती है कि चाकू चलाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ये कर सकते हैं। तो महाराज मुंह बनाते हुए कहते हैं कि काटने का काम तो तुम्हारी वो लड़की भी कर सकती है, तुम बहुत ही निडर हो। जियोंग कहती है कि अगर मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने अपने साथियों पर भरोसा किया। तो महाराज कहते हैं कि उसके बावजूद भी नतीजा बराबरी पर निकल आया। तो जियोंग कहती है कि बराबरी, मुझे लगा था कि आपने बीच में रूल्स इसलिए चेंज किए हैं ताकि आप विनर को अनाउंस कर सकें, लेकिन आपने तो कह दिया कि अपने आप को खुद ही स्कोर्स दो। तो भला ऐसे में हम कैसे फैसला करेंगे कि कौन जीतेगा, बोलो। तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि अब पता चला कि तुम नाराज क्यों हो। जियोंग कहती है कि अगर फैसला हमें खुद ना करना पड़ता तो पक्का हम ही जीतते। तो महाराज कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि ये कंपटीशन इतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यूकोंग की तरह मेरा भी यही दिल था कि मैं तुम्हें पूरे स्कोर्स दूं और मिंग के बावर्चियों को सिर्फ एक स्कोर दूं। खाने के कंपटीशन में अपने देश को दांव पर लगाना ये मेरी गलती थी। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, मैं तीसरा दौर रद्द कर देता हूँ और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं मुख्य दूत के आगे झुक भी जाऊंगा। तो जियोंग कहती है कि जरूरत नहीं है, मैं आखिरी दौर तक कोशिश करूंगी, आपको मिंग के आगे झुकने की जरूरत नहीं। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो जियोंग कहती है कि पहले तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। पहले मुझे लगा था कि शायद वो जोशियों को नीचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन अब मैंने सभी बावर्चियों को देखा है, वो जी जान से इस कंपटीशन के लिए मेहनत कर रहे हैं और मिंग के बावर्ची भी दिलो जान से इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अब मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ और इस बार मैं हर हार में जीतूंगी। तो महाराज कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है। तो जियोंग कहती है कि हाँ। फिर महाराज पूछते हैं क्या तुम्हारा वो भाप वाला बर्तन आ गया। तो जियोंग कहती है कि नहीं, पर मुझे यकीन है कि चुंगसांग जी जरूर आ जाएंगे। महाराज कहते हैं कि कोई भी तुम्हें दोषी नहीं ठहराएगा, तुम जितना कर सकती थी तुमने उससे ज्यादा किया है। फिर जब जियोंग चाय पीने लगती है तो चाय उसके ऊपर गिर जाती है। महाराज जल्दी से जियोंग के पास आते हैं और उसके हाथ को पकड़ के देखने लगते हैं। महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो जियोंग कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर महाराज राजमंत्री को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि राज्यवेद को बुलाया जाए और उन्हें कहा जाए कि मुख्य राज्य रसोइया को वो अभी आकर देखें। फिर महाराज जियोंग से कहते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम्हें दोबारा कभी भी चोट नहीं लगेगी, क्योंकि जब चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मुझे होता है। फिर हमें जियोंग को शाही वेद के साथ दिखाते हैं जो जियोंग का इलाज करता है। सके खान को दिखाते हैं जो गुस्सा कर रही होती है कि दूसरा राउंड भी टाई क्यों हुआ है। राजमाता को भी यूकोंग की सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। यूकोंग
जियोंग भी अपने बावर्चियों को बातें सुना रहा होता है। क्या है तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? लगातार 2 राउंड्स टाई कैसे हो सकते हैं? मिंग के बावर्ची होकर तुम लोगों ने मिंग की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। फिर हमें जियोंग को सभी बावर्चियों के साथ दिखाते हैं जो अपने नेक्स्ट राउंड के खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उन सबको चिंगसिंग शोरबा बनाना होता है। फिर कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर दिया जाता है। बायलोंग भी अपने सभी बावर्चियों को मोटिवेट करते हैं। उन्हें कहते हैं कि आज का कंपटीशन हमें जीतना होगा। जियोंग भी सभी बावर्चियों को उनका काम बताती है। बावर्ची इम कहते हैं कि अगर हमारा बर्तन वक्त पर ना आया तो हम क्या करेंगे? तो जियोंग कहती है कि फिर हम प्लान बी पर काम करेंगे, यानी कि दूसरा रास्ता। फिर हम लोहे का बर्तन इस्तेमाल करेंगे। इस कढ़ाई में हमें थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर आएगी, लेकिन हम कर लेंगे। फिर दोनों कंट्रीज के शेफ अपना खाना बनाना शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि मिंग के बावर्चियों के पास खाना बनाने के लिए जो भी सामान होता है वो बहुत नायाब होता है। महाराज भी इतना कीमती और नायाब सामान देखकर हैरान होते हैं। फिर जब मीट को प्रेशर कुकर में बनाने की बारी आती है तो 15 मिनट गुजर चुके होते हैं। जियोंग सोचती है कि शायद अभी हमें थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। जियोंग मीट को यूं ही ढक देती है और बाकी काम करने लगती है। यूं ही 15 मिनट और गुजर जाते हैं तो बावर्ची इम कहते हैं कि वो चुंगसांग या चुंगसिंग जो भी है उसका इंतजार मत करो, अब हमें प्लान भी स्टार्ट कर लेना चाहिए। बावर्ची मियां कहते हैं कि ये ना हो कि हम लोग बिना पकाए ही हार जाएं, हमें प्लान भी शुरू करना चाहिए। जैसे ही वो लोग प्लान भी स्टार्ट करने वाले होते हैं इतने में ही सबको चुंगसांग जिन की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। चुंगसांग जी उड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सभी सिपाही उनके इर्द गिर्द आके खड़े हो जाते हैं। चुंगसांग जी उन्हें कहते हैं कि अभी मेरे पास इन सब का वक्त नहीं है, तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन सिपाही चुंगसांग जी को अंदर नहीं जाने देते। इतने में वहाँ पर लूमिन आ जाता है और चुंगसांग जी को अंदर ले जाता है। जियोंग चुंगसांग जी को देखती है और उनके पास आती है। चुंगसांग जी जियोंग को बर्तन देते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि अब तुम जीत कर आओगी। तो जियोंग कहती है कि मैं आप ही का इंतजार कर रही थी, अच्छा हुआ कि अब आप आ गए। चुंगसांग जी कहते हैं कि ये ढक्कन थोड़ा सा कमजोर है तो तुम जरा धीमी आंच का इस्तेमाल करना। तो जियोंग कहती है कि लेकिन मुझे तो बिल्कुल तेज आंच चाहिए। चुंगसांग जी कहते हैं कि फिर तेज आंच कर लो, आखिर तुम्हें कौन रोक सकता है। तो जियोंग कहती है कि इससे खतरा तो नहीं होगा ना। तो चुंगसांग जी कहते हैं कि मैं अगर सही कहूँ तो हारना ज्यादा खतरनाक है। आफिसू भी जल्दबाजी करने लगती है और अपने बावर्चियों से कहती है कि जाकर और लकड़ियाँ लेकर आओ, लेकिन कॉर्नवेली उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि ये शोरबा धीमी आंच पर बनता है। बायलोंग आफिसू से कहते हैं कि तुम जरा सब्र रखो। फिर सभी अपना अपना खाना बनाने लगते हैं। जब जियोंग के प्रेशर कुकर की सीटी बोलती है तो सभी उसी को देखने लगते हैं। ये कौन कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये बर्तन फट ही न जाए। तो महाराज कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मुख्य राज्य रसोइया सब संभाल लेगी। फिर जब जियोंग वेट उठाती है तो सभी डर जाते हैं। फिर जियोंग अपने प्रेशर कुकर को खोलती है और अपने खाने को देखती है और वो बहुत अच्छा होता है। सभी बावर्ची बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। आफिसू कहती है कि लगता है कि उनकी डिश तैयार हो गई है। तो बायलोंग कहते हैं कि इतनी जल्दी आखिर कैसे हो सकता है। बावर्ची कहते हैं कि मुझे लगता है कि मिंग के पकवान को अभी और वक्त लगेगा। तो जियोंग कहती है कि यही तो है विज्ञान की ताकत। फिर दोनों शेफ्स का खाना तैयार हो जाता है और वो अपने खाने को डिश आउट करते हैं। डिशेस कंप्लीट होते ही टाइम भी खत्म हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं कि इस बार वो सबसे पहले जोसियों की डिश को ट्राई करना चाहेंगे। महाराज की सेवक खाने को देख रही होती है कि आखिर इसे कैसे खाना है। तो जियोंग उसे बताती है। फिर महाराज जियोंग की डिश को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी डिश का क्या नाम है। तो फिर जियोंग अपनी डिश के बारे में एक्सप्लेन करती है। फिर महाराज और युकोंग जियोंग के खाने को खाते हैं और हमेशा की तरह वो कहीं और ही पहुंच जाते हैं। महाराज और युकोंग दोनों ही जियोंग के खाने की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। युकोंग को भी जियोंग का सूप बहुत ज्यादा पसंद आता है। सभी मंत्री भी जियोंग के सूप को बहुत ज्यादा मजे से खा रहे होते हैं और महाराज भी जल्दी जल्दी खा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा मजे का है। फिर मिंग के
बावर्चियों की डिश की बारी आती है। महाराज कॉर्नवेली से पूछते हैं कि आपने जो बनाया है इसका क्या नाम है। कॉर्नवेली अपनी डिश के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फिर जैसे ही महाराज और युगोंग डिश को टेस्ट करते हैं तो महाराज भी हैरान हो जाते हैं। महाराज उसकी डिश की तारीफ करते हैं। युगोंग भी कहता है कि इस डिश के लिए अल्फाज हैं ही नहीं। सभी मंत्री भी उसे जल्दी जल्दी खाने लगते हैं। महाराज और युगोंग भी सारा सूप खत्म कर देते हैं। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि आज का राउंड पूरी ईमानदारी से होगा। दोनों कंट्रीज के शेफ एक दूसरे का खाना टेस्ट करेंगे और एक दूसरे को स्कोर्स देंगे। हर बावर्ची एक दूसरे बावर्ची को 10 में से स्कोर्स दे सकता है और इस तरह से टोटल स्कोर्स 30 में से होंगे। युगोंग कहता है कि कल मैंने जो किया मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन महाराज का जो तरीका है ये मुझे भी बहुत पसंद आया। फिर दोनों कंट्रीज के शेफ एक दूसरे का खाना टेस्ट करते हैं। कॉर्नवेली अभी भी बस उनकी डिश को स्मेल करता है और खाता नहीं है। जियोंग सूप टेस्ट करने के बाद कहती है कि अगर आज हमारे पास प्रेशर कुकर ना होता तो हमारी तो सीटी बच जाती। बावर्ची इम भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये सच में बहुत अच्छा सूप है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि इनकी सामग्री तो अच्छी है लेकिन टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। जियोंग कॉर्नवेली को देखती है जिसने अभी तक उनका खाना नहीं खाया होता है तो जियोंग कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उन्होंने हमारा खाना अभी तक क्यों नहीं खाया है। हमें स्कोर्स देने के लिए उनका खाना जरूरी है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि मैं तो इसे पहले दिन से देख रहा हूँ, ये हमारा कोई भी खाना नहीं खाता है और मैंने तो मुलाजमाओं से सुना भी है कि ये इंसान अपना खाना भी बिना चखे ही बनाता है। तो जियोंग कहती है कि क्या ये खाना बिना चखे बनाते हैं, इसका मतलब है कि इन्हें एनोरेक्सिया की बीमारी है। तो बावर्ची इम कहते हैं कि ये क्या होता है। तो जियोंग कहती है कि मैंने पहले भी देखा है जब बावर्ची एक हद तक खाना बनाना सीख लेते हैं तो फिर वो खाना नहीं खाते और फिर उन्हें हम एनोरेक्सिक बावर्ची कहते हैं। महाराज भी युगोंग से यही सवाल करते हैं तो युगोंग कहता है कि कॉर्नवेली खाना बनाने की उस हद तक पहुंच चुका है कि अब उसका खाना खाने का दिल नहीं करता। तो महाराज कहते हैं कि फिर वो बिना खाए स्कोर्स कैसे देगा। तो युगोंग कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जिस चीज को वो खाएगा नहीं उसे आखिर वो स्कोर कैसे देगा और ये चीज तो फिर हमारे स्कोर्स पर बहुत बुरा इफेक्ट भी करेगी। तो जैसा कि अब आपने फैसला किया है कि आप बावर्चियों के स्कोर्स पर ही विनर अनाउंस करेंगे तो आप इसी बात पर रहिएगा। तो जियोंग कॉर्नवेली को देख रही होती है और कहती है कि देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें खाना खाने में शर्म आ रही हो सकता है कि अगर पकवान पूरा ना हो तो फिर ये खा ले। फिर जियोंग जाती है और अपने पकवान की सभी चीजों को एक ही बाउल में डालकर ले आती है। जियोंग कॉर्नवेली को वो बाउल दे देती है और कहती है कि जब खाना बनाते हैं तो एक बावर्ची खुश होता है और जब खाना खाते हैं तो खाने वाला खुश होता है। यही तो खाने का असली मजा है। अगर मैं सच कहूँ तो सब कुछ साथ मिलाकर खाने का एक अलग ही मजा है। अब नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने यही सोचकर खाना बनाया है कि एक बावर्ची के रूप में आप भी खाने का मजा ले सकें। कॉर्नवेली जियोंग का बाउल देखता है तो उसे अपनी दादी की याद आने लगती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब कॉर्नवेली खाना बना रहा होता है लेकिन उसे कुछ मजा नहीं आता तो कॉर्नवेली की दादी कहती है कि खाने को क्यों इतना कॉम्प्लिकेट बनाना है। सबसे मजेदार खाना वही है जिसमें सब कुछ मिलाकर उसे पकने के लिए छोड़ दिया जाए। कॉर्नवेली की दादी उनके पास एक सूप बनाकर लाती है जो कॉर्नवेली को बहुत पसंद आता है। वो सूप भी जियोंग के सूप की तरह सब चीजों को मिक्स करके बस बनाया होता है। कॉर्नवेली एक मीट का पीस उठाते हैं और खाने लगते हैं और उन्हें खाता देख सभी हैरान होते हैं। खाते हुए कॉर्नवेली रोने लगते हैं और कहते हैं कि ये वही टेस्ट है जिसे मैं भूल गया था और जिसे मैंने बहुत सालों मिस किया है। बहुत वक्त पहले मैं अपनी दादी के खाने को बहुत ज्यादा मिस करता था। वो खाना मेरी दादी ने बस सब चीजों को मिक्स करके बनाया था। बहुत सालों तक मैंने वैसा ही खाना बनाने की कोशिश की लेकिन मैं वो टेस्ट नहीं ला पाया और फिर तब से ही खाने को बगैर चखे बनाने की मुझ पे एबिलिटी आ गई और फिर इसी तरह जितना ज्यादा मैं अच्छा खाना बनाता उतना ही ज्यादा मेरे लिए मुश्किल होता था उस खाने को खाना। और आज तुमने मुझे मेरी दादी की याद दिला दी। मैं अपने आप को कभी भी एक अच्छा शेफ नहीं कह सकता क्योंकि मैं आज तक अपनी दादी के बनाए हुए खाने
खाने के जैसा टेस्ट नहीं ला सका। तो जियोंग कहती है कि मैंने ये सूप पूरे दिल से आपके लिए बनाया है और हो सकता है कि आपकी दादी ने भी कभी पूरे दिल से आपके लिए बनाया हो। तो कॉन्ग वैली जियोंग से कहते हैं कि आज वो मुख्य राज रसोइया के सामने हार गए हैं। फिर महाराज अनाउंस करते हैं कि थर्ड राउंड के रिजल्ट्स अब बताए जाएंगे। जोशियों के बावर्चियों ने मिंग के बावर्चियों को 27 कोर्स दिए होते हैं और मिंग के बावर्चियों ने जोशियों के बावर्चियों को 28 कोर्स दिए होते हैं। जियोंग, सभी बावर्ची और महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जियोंग मिंग के बावर्चियों से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मुझे आपके साथ मुकाबला करने का मौका मिला और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने अच्छे स्कोर्स दिए। बाइलोंग कहते हैं कि वैसे अगर मौका मिला तो हम फिर से एक बार मुकाबला करेंगे, लेकिन सिर्फ 2 बावर्चियों के दरमियान। तो जियोंग कहती है कि जरूर। फिर जियोंग अपना हाथ आगे करती है और कहती है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर इसी तरह से अलविदा कहा जाता है, इसे हैंडशेक कहते हैं। तो बाइलोंग कहते हैं कि हैंडशेक और फिर जियोंग से हाथ मिलाते हैं। जियोंग कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो बाइलोंग कहते हैं कि मुझे भी अंदाजा हुआ है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। फिर महाराज कहते हैं कि अब ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ। युकोंग कहता है कि जी महाराज, जी कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ और मैं अपने वादे पर पूरा उतरूंगा। मैं मिंग लौटते हुए जिंगजंग नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन जाते हुए मैं महाराज के लिए भेंट में कुछ लेकर जाना चाहता हूँ। तो महाराज युकोंग से पूछते हैं कि आप क्या लेकर जाना चाहते हैं। तो युकोंग जियोंग की तरफ इशारा करता है और कहता है कि मैं मुख्य राज रसोइया को महाराज के सामने भेंट के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। तो महाराज गुस्से से कहते हैं कि तुमने क्या कहा, तुम मुख्य राज रसोइया को उपहार के तौर पर यहाँ से लेकर जाना चाहते हो। तो ये सुनकर युकोंग हंसने लगता है। तो महाराज भी हंसते हुए युकोंग को पकड़ते हैं और उसके सर पर मारते हैं। सभी मंत्री भी उठ खड़े होते हैं। प्रिंस जेसन ये देखकर हंसने लगते हैं। मिंग और जोशियों के सिपाही भी वहाँ पर आ जाते हैं और फिर यहीं पर महाराज और युकोंग के बीच में बहस होने लगती है। इतने में ही वहाँ पर राजमाता भी आ जाती हैं। राजमाता वहाँ पर आती हैं और कहती हैं कि यहाँ पर मुकाबले की बजाय क्या हो रहा है। तो महाराज कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मिंग के दूत को अलविदा करते हुए छोटी सी गलतफहमी हो गई। तो राजमाता कहती हैं कि महाराज, मैं नहीं जानती कि यहाँ पर क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि जी राजमाता, मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। फिर राजमाता युकोंग से पूछती है कि आपने इतनी लापरवाही क्यों की, आपने अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा क्यों नहीं किया और ऐसे कंपटीशन के बारे में आपने सजेस्ट क्यों किया। तो युकोंग कहने लगता है कि ये सब कुछ तो उसके सम्राट ने करने को कहा है। तो राजमाता गुस्से से चिल्लाती हैं कि युकोंग अपनी बकवास बंद कर, अब मैं समझ गई कि तुझ जैसे इंसान की कोई भी लिमिट नहीं होती। तो युकोंग कहता है कि मुझे लगता है कि महाराज और राजमाता दोनों ही अपना दिमाग खो चुकी हैं। मिंग से आए हुए दूत की इंसल्ट करना मिंग की इंसल्ट करना है। तो क्या तुम सब लोग एक साथ ही मिंग से अपनी सजा चाहते हो। फिर राजमाता एक खत निकालती है और कहती है कि युकोंग, क्या आप जानना चाहेंगे कि ये क्या है। तो युकोंग उसे पकड़ता है। तो राजमाता कहती है कि ये मेरी मौसी यानी कि स्वर्गीय राज की दूसरी शाही सखी का खत है। तो क्या अभी भी आप यही कहना चाहेंगे कि मिंग के महाराज ने जिंगजिंग खजाने के अधिकार और लड़कियां उपहार में मांगी हैं। तो युकोंग हैरान होकर वो खत देख रहा होता है और कहता है कि इम्पेरर की सेकंड वाइफ वो राजमाता की मौसी है। फिर युकोंग नीचे झुक जाता है और मिंग के मौजूद मंत्री और सभी लोग भी वहाँ पर झुक जाते हैं। फिर युकोंग कहता है कि आप प्लीज मुझे इस बार माफ कर दें। तो महाराज कहते हैं कि चले अब हम मुद्दे की बात करते हैं। तो आप अपना वादा निभाएंगे या फिर नहीं। तो युकोंग कहता है कि आपने जो जो चीजें मुझसे मांगी हैं वो आपको जब चाहिए आप ले सकते हैं और मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। तो महाराज कहते हैं कि क्या मैं तुम पर यकीन कर सकता हूँ। तो युकोंग कहता है कि मैं कसम खाता हूँ मैं अपना वादा
जरूर निभाऊंगा। मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छा सम्मान मिला है, तो मैं मिंग वापस जाना चाहूंगा। युगोंग जाने लगता है तो महाराज उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, अपने साथ आप उपहार की चीजें तो लेते जाएं। तो युगोंग कहता है कि जी महाराज। फिर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए जियोंग से भी कहता है कि तुम्हारा खाना बहुत ज्यादा अच्छा था। उनके जाने के बाद महाराज राजमाता से पूछते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आई। राजमाता कहती है कि महाराज आप आखिर ऐसे जल्दबाजी में फैसले कैसे ले सकते हैं। अगर मेरे पास मिंग के शाही परिवार का वो लेटर मौजूद ना होता तो हालात इतने बिगड़ जाते कि उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता। और क्या ये देश सिर्फ आपका ही है महाराज, मुझे जवाब दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगा। फिर राजमाता महाराज से रिक्वेस्ट करती हैं कि ग्रैंड प्रिंस जिनयोंग जियोंग के हाथ का बनाया हुआ खाना खाना चाहते हैं, तो क्या आप उनको इस चीज की इजाजत देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि बस इतनी सी बात, मैं अभी इसकी तैयारी के लिए कह देता हूँ। तो राजमाता महाराज का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि अब आप इस कंपटीशन को जल्दी से खत्म कीजिए। फिर राजमाता भी वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें प्रिंस जेसन को सकी खान के साथ दिखाते हैं। उनके पास एक जहर होता है। प्रिंस जेसन कहते हैं कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करने वाली हो। सकी खान कहती है कि सब कुछ तो खुद ब खुद ही हो गया है। महाराज और प्रिंस जिनयांग कल एक साथ खाना खाने वाले हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मुख्य शाही सचिव जियोंग के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि महाराज और प्रिंस जिनयांग कल एक साथ खाना खाएंगे। जियोंग मुख्य शाही सचिव को मेन्यू के बारे में बताती है और ये सब बातें छियोल भी सुन रही होती है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि राजकुमार जिनयांग। तो सकी खान कहती है कि आपको ये चिंता इसलिए है क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए उनका होना जरूरी है। प्रिंस जेसन कहते हैं क्या तुम्हें राजकुमार जिनयोंग को हटाने से कोई मसला नहीं है। तो सकी खान कहती है कि अगर हम जियोंग को हटा दें और महाराज के गुस्से को भड़का दें तो फिर हमें कोई मसला नहीं हो सकता। प्रिंस जेसन कहते हैं कि हम जहर की वजह से पकड़े जा सकते हैं। तो सकी खान कहती है कि अगर जहर जहर होगा तब पकड़े जाएंगे ना, ये कोई असली जहर नहीं है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि ऐसा जहर जो जहर ही नहीं है। प्रिंस जेसन सकी खान को देख रहे होते हैं। तो सकी खान कहती है कि आप मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगा था कि कभी न कभी तुम मुझे धोखा जरूर दोगी, क्योंकि एक महाराज की सखी होने का दर्जा कोई आम दर्जा नहीं है। तो सकी खान कहती है कि अगर मैं आज जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, और मेरे लिए यही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि जब सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें अपनी बीवी बना लूंगा और तुम्हें आजादी से जीने दूंगा। फिर हमें महाराज को लूमिन के साथ दिखाते हैं। महाराज लूमिन से कह रहे होते हैं कि गद्दारों की पहचान करो, मुझे ये पता लगाना है कि आखिर जहर किसके दिल में है। फिर हमें जियोंग और खिलकम को दिखाते हैं जो दोनों लेटती हैं और कहती हैं कि सुकून मिल गया ऐसे लेट कर, कितना अच्छा होना कि हम सारी जिंदगी ऐसे ही लेटे रहें और कोई काम ना करना पड़े। खिलकम कहती है कि दीदी सच में हम थक तो बहुत गए हैं, लेकिन मैंने इस कंपटीशन को बहुत एंजॉय किया और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी जिंदगी में इसे कभी भूल पाऊंगी। तो जियोंग कहती है कि भूल भी कैसे सकती हो, मौत जो सर पे खड़ी थी और मुझे तो मिंग लेकर जाने वाले थे। तो खिलकम कहती है कि दीदी ये मत याद दिलाएं, आप तो बाल बाल बची हैं। जियोंग कहती है कि जो भी है, लेकिन हमने कर दिखाया और हमने अपने देश को बचा लिया और जिंगसिंग को भी नहीं गवाया और अब कोई टेंशन नहीं है। जियोंग सब बातें कर रही होती है तो देखती है कि खिलकम तो कब की सो चुकी होती है। फिर जियोंग कहती है कि ये प्यारा सा कमरा, एक छोटी बहन जैसी खिलकम, बावर्ची मियांग और महाराज, मैं तो सबके साथ अटैच हो गई। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो मांगू नोटबुक में आज के खाने के बारे में लिख रहे होते हैं। फिर हमें सुबह में जियोंग को महाराज के पास दिखाते हैं। महाराज जियोंग से पूछते हैं कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। पहले तो जियोंग महाराज से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे शाही वैद्य से इलाज करवाने का मौका मिला। फिर जियोंग को शरारत सूझती है और वो अपनी आवाज को बदलते हुए कहती है कि उन्होंने कहा है कि मेरे पास अब बहुत कम वक्त रह गया है और साथ ही खांसने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा। तो जियोंग हंसती है और कहती है कि मुझे लगा था कि वो ऐसा ही कहेंगे, लेकिन बस थकान है और कुछ नहीं है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। महाराज कहते हैं कि तुम इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हो। तो जियोंग कहती है कि आप डर गई क्या।
मैं माफी चाहती हूँ। फिर महाराज पूछते हैं कि अब तुम्हारा हाथ कैसा है? तो जियोंग कहती है कि मेरा हाथ पहले से बहुत बेहतर है। तो महाराज कहते हैं कि क्या तुम शाही भोजन बनाने की कंडीशन में हो? जियोंग कहती है कि कोई शक, मुझे कोई मसला नहीं है और मैं आपके लिए खाना बिल्कुल दिल से बनाऊंगी। फिर जियोंग उस जगह को देखती है और कहती है कि आप और जिनयोंग यहाँ पर खाना खाने वाले हैं। ये सच में जगह बहुत अच्छी है, आपको खाना खाने में मजा आएगा। तो महाराज जियोंग से कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों भी यहाँ पर खाना खा सकते हैं। तो जियोंग सोचती है और कहती है कि महाराज अगर खाना आप बनाएंगे तो मैं शौक से आऊंगी और शौक से खाना भी खाऊंगी। तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, तो महाराज को रसोई में जाने का कह रही हो? तो जियोंग कहती है कि मजाक कर रही हूँ महाराज, अब हमने कंपटीशन जीत ही लिया है तो आप अपने बड़े से दिल से मेरे छोटे से मजाक को माफ कर दें। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है। फिर जियोंग वहाँ से जाने लगती है तो महाराज उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई। तो जियोंग कहती है कि आपने क्या बात करनी है? तो महाराज राजमंत्री को अपने पास आने का इशारा करते हैं, जिन्होंने हाथ में एक सूटकेस पकड़ा होता है। महाराज जियोंग से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए है। जियोंग उसे खुशी खुशी खोलती है और देखती है कि उसमें एक न्यू ड्रेस होता है। जियोंग को वो ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आता है और कहती है कि ये कलर मुझ पे सूट कर रहा है ना। फिर जियोंग सैड होती है और कहती है कि लेकिन मांगू रोग के मिलते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो महाराज कहते हैं कि किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकती हो, और वैसे भी अगर तुम यहाँ से चली भी गई तो तुम्हें बावर्ची की पोशाक तो चाहिए ही होगी। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं इसे पहन लूंगी। महाराज कहते हैं कि एक बार राजकुमार जिनयोंग के साथ मेरा खाना हो जाए, उसके बाद छानवानसू में तुम मुझसे मिलने के लिए आना। तो जियोंग कहती है कि मुझे किसी और से मिलना है। तो महाराज कहते हैं कि किसी और से? कौन है वो? तो जियोंग कहती है कि मिंग के बावर्ची, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो तुमसे मिलना चाहते हैं? तो जियोंग कहती है कि हाँ, मैं जाते जाते उन्हें कुछ तोहफे देना चाहती हूँ। तो महाराज कहते हैं कि नहीं, इसकी इजाजत नहीं है। तो जियोंग मासूम सी शक्ल बनाती है। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है, उन्हें अलविदा कहने के बाद तुम जल्दी ही चांगवानसू आ जाना। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। महाराज कहते हैं कि देर मत करना। तो जियोंग कहती है कि अरे हाँ हाँ महाराज, मैं समझ गई। फिर हमें जियोंग को शाही रसोई में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी आज के खाने के बारे में बातें कर रहे होते हैं। बावर्ची मियांग कहते हैं कि मैंने ऐसे रंग की शाही पोशाक पहले कभी नहीं देखी। तो बावर्ची कहते हैं कि इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो महाराज ने खास तौर पर जियोंग के लिए बनवाई है। तो जियोंग कहती है कि हाँ, ये अच्छी तो लग रही है ना। तो किलगम कहती है कि गुड। फिर वो सभी खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर हमें महाराज को राजकुमार जिनयांग के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर महाराज जिनयांग से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन वो थोड़े से झिझक रहे होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि लगता है तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, आज के बाद हम दोनों ऐसे ही खाना खाते रहा करेंगे। तो राजकुमार जिनयांग कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या तुम्हें खुशी हुई ये जानकर? तो राजकुमार जिनयांग कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, मैंने मुख्य राजरसोइया की सारे महल में बहुत तारीफ सुनी है। मेरा तो मन था कि मिंग के साथ कंपटीशन में जो भी डिशेस बनी है मैं उन सबको खाकर देखूं। तो महाराज कहते हैं कि हम दोनों एक साथ वो सारी डिशेस खाएंगे और अकेले में तुम मुझे भैया बुला सकते हो। तो राजकुमार जिनयोंग कहते हैं कि जी भैया। ऐसे में वहाँ पर खाना तैयार होकर आ जाता है। जियोंग महाराज को और राजकुमार जिनयोंग को अपने खाने के बारे में बताती है। फिर महाराज के सेवक के खाना चखने के बाद राजकुमार जिनयोंग और महाराज दोनों खाना खाते हैं। महाराज भी तारीफ करते हैं कि ये खाना बहुत अच्छा है और ये इतना अच्छा है कि इसे कंपटीशन में भी पेश किया जा सकता था। राजकुमार जिनयांग भी कहते हैं कि जो लोग आपकी तारीफ करते हैं वो बिल्कुल सही तारीफ करते हैं। फिर महाराज राजकुमार जिनयांग को कहते हैं कि इसे सॉस में डुबाकर खाओ, ज्यादा मजा आएगा। जियोंग महाराज को ऐसे अपने भाई की केयर करते हुए देखती है तो कहती है कि मैं भी यूं ही टेंशन ले रही थी, अगर महाराज ऐसे ही रहेंगे तो वो जंग कभी भी नहीं होगी। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैंने फ्यूचर सच में बदल दिया?
क्या सच में मैंने? फिर हमें जियोंग को मिंग के बावर्चियों के साथ दिखाते हैं। जियोंग उन्हें जिनसिंग देती है तो बायलोंग उनसे पूछते हैं कि तुम्हें इतनी तैयारी करने का मौका कब मिला? तो जियोंग कहती है कि मुझे लगा कि आप फिसू जिनसिंग के साथ और भी अच्छे पकवान बना सकती है। बावर्ची इम कहते हैं कि आपने भी हमें जो तोहफे दिए हैं हम इन्हें अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। बावर्ची मियांग उनसे पूछते हैं कि क्या आप लोग यूकोंग के साथ वापस नहीं जा रहे? तो बायलोंग कहते हैं कि हमें मुखिया दूत जी से इजाजत मिल गई है, अब हम तीनों यहाँ से अलग अलग जगहों पर जाएंगे और अपने अपने कला को और निखारेंगे। तो जियोंग कहती है कि वाह ये कितना अच्छा है, काश कि मैं भी आपके साथ चल सकती। तो बायलोंग कहते हैं कि लेकिन तुम याद रखना अगली बार हम जब भी मिलेंगे तो हमारा सही मायनों में सही मुकाबला होना चाहिए। तो जियोंग कहती है कि बिल्कुल, जब भी मौका मिलेगा तो जरूर करेंगे। फिर वो सभी एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं, लेकिन फिर जाते जाते बायलोंग रुक जाते हैं और जियोंग से कहते हैं कि मुझे दूसरे देशों की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने महाराष्ट्र तक मेरा ये पैगाम पहुंचा देना। अक्सर रास्तों के किनारे सही से दिखाई नहीं देते और रात को सोते हुए अपनी कुंडी जरा अच्छे से लगाकर सोएं। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, उनको बस इतना ही बताना है ना? तो बायलोंग हाँ में सर हिलाते हैं। तो जियोंग कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर वो सभी हैंडशेक करते हुए एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। फिर हमें महल के सेवकों को दिखाया जाता है जो जल्दबाजी में कहीं जा रही होती हैं। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो बायलोंग की बातों को दोहरा रही होती है। तो किलगम कहती है कि आपको इसका साफ साफ मतलब तभी उनसे पूछ लेना चाहिए था। इतने में वहाँ पर सकी जाह्यून आ जाती है। वो आते ही जियोंग को थप्पड़ मारती है और कहती हैं कि आज के बाद तुम महाराज के लिए कभी भी खाना नहीं बना पाओगी। तो जियोंग कहती हैं कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो सखी जाह्यून कहती हैं कि तुम्हारा खाना खाने के बाद मेरा बेटा अब अपने बिस्तर पर है और तुम्हारे ही खाना खाने की वजह से वो अब मौत के मुंह में है। तो जियोंग कहती है कि आप कह रही हैं कि मेरे बनाए हुए खाने की वजह से वो बीमार हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो सखी जाह्यून कहती है कि यही बात तो मैं तुमसे जानना चाहती हूँ और अपने सेवकों से कहती है कि पकड़ लो इस नीच औरत को, इससे सब कुछ मैं खुद पूछूंगी। फिर हमें सकी खान को दिखाते हैं जिनके पास चियोल होती है। सकी खान कहती है कि अब तक तो महल में अफरा तफरी मच गई होगी। चियोल कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, रानी जाह्यून अब बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो खुद उससे पूछताछ करेंगी। सकी खान फिर महिला वेद के बारे में पूछती है तो चियोल कहती है कि उसे तो मैंने यहाँ से रफा दफा कर दिया। सकी खान कहती है कि काश कि मैं जियोंग को ऐसे देख पाती और उसे आखिरी बार अलविदा कह पाती। फिर हमें जियोंग को कैद खाने में दिखाते हैं जिसे बांध दिया होता है। जियोंग कहती है कि रानी साहिबा मैं बेकसूर हूँ, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्वीन जाह्यून कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और अपने सिपाहियों से कहती है कि इसकी टांगों को मरोड़ते जाओ जब तक ये सच ना बोले। तो सिपाही क्वीन जाह्यून की बात को मानते हुए वो जैसा कहती हैं वैसा ही करते हैं। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो चानवानसू में जियोंग का वेट कर रहे होते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।